कि एक तरफ जहां किसान अपनी मांगों के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं, वहीं पिछले 10 साल में सरकार की तरफ से भी किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। और किसानों के लिए मोदी सरकार की योजनाएं आखिर क्या हैं, उसी की इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रही हूं, क्योंकि सरकार की तरफ से दावे जो पिछले 10 साल में किया गया है, उसमें सम्मान निधि को देखते हुए किसानों को सालाना 6,000 रुपए और 11.8 करोड़ किसानों को इसके जरिए लाभ भी मिला है। एमएसपी की बात करें तो 22 फसलों पर लाभ और धान गेहूं खरीद पर 18 लाख करोड़ की बात। वहीं फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को लाभ की बात। वहीं मिट्टी हेल्थ कार्ड स्कीम में भी किसानों की 23.58 करोड़ कार्ड बनाए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के तहत बड़ा दावा यह कि 1.8 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला है, जबकि ऑनलाइन 3 लाख करोड़ की अनाज बिक्री हुई है। किसान समृद्धि केंद्र के बारे में जानकारी ये कि उर्वरक साथ ही बीज और कीटनाशक की सुविधा है। 1,75,000 केंद्र खोले गए हैं। किसान संपदा योजना के बारे में जानकारी ये कि 38 लाख किसानों को इसका फायदा मिला है, 10 लाख को रोजगार मिला है। कौशल विकास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा किसानों की ट्रेनिंग हुई है। वहीं मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालन के लिए 20,000 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। तो इन तमाम योजनाओं के बीच में आपको ये भी बता दूं कि राष्ट्रीय गोकुल योजना, जो कि पशुपालन के लिए एक बड़ा फंड है, इन योजनाओं के तहत सरकार जो पिछले 10 सालों में किसानों के लिए करती आई है, वो जानकारी हमने आपके सामने रखी। लेकिन इस वक्त जो शंभू बॉर्डर पर हालात बने हुए हैं, किसानों के आंदोलन की स्थिति के बीच तनाव और प्रदर्शन जिस तरीके से उग्र हो रहा है, उसकी सीधी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। और मेरे सहयोगी मोहित मल्होत्रा वहां पर इस वक्त मौजूद है, जहां टीयर गैस का लगातार हो रहा है इस्तेमाल। अगर मेरी आवाज आप तक मोहित पहुंच रही है तो एक बार फिर से हालात बयां करें। देखिए, अभी हल्का लाठीचार्ज किया गया था हरियाणा पुलिस के द्वारा, और खास तौर पे जो हाईवे के नीचे लोग आगे जाने का प्रयास कर रहे थे खेतों में से, उनको देखिए थोड़े पीछे आ रहे हैं। वहाँ पर कुछ टीयर गैस के शेल भी चलाए गए और हल्का लाठीचार्ज किया गया ताकि उनको पीछे खदेड़ा जा सके। और कोशिश की जा रही है कि ये जो हाईवे के नीचे का कच्चा रास्ता है, वहाँ से भी कोई आगे ना जा सके। और एक बार फिर से देखिए ड्रोन भेजा गया है। ड्रोन के जरिए फिर एक बार जो टीयर गैस शेल है वो फेंकने की तैयारी है। देखिए एक बार फिर से देखिए ड्रोन से फिर टीयर गैस शेल फेंके जा रहे हैं। और ये नई तरह की तकनीक हरियाणा पुलिस ने इस्तेमाल की है कि एक बार में 3 टीयर गैस शेल ऐसे भेजे जा रहे हैं। देखिए आपको दिखाना चाहूँगा, ड्रोन बिल्कुल हमारे इस वक्त हमारे ऊपर ही है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए ड्रोन से जो टीयर गैस शेल है वो फेंका गया है और लगातार ड्रोन के जरिए भी जो यहाँ पर किसानों की भीड़ है उसको पीछे खदेड़ने का प्रयास हो रहा है। लेकिन किसान लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। और अभी मैं आपको बता दूं, अभी तो जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं वो आगे आई नहीं हैं। अभी गिनती के कुछ किसान हैं जो आगे यहाँ पर खड़े हैं और करीब 15 से 20 हज़ार किसान टोटल यहाँ पर हो सकते हैं। अभी उनमें से कुछ ही किसान आगे आए हैं जिनको पीछे खदेड़ना हरियाणा पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। आप जरा केयरफुल रहें मोहित, क्योंकि TV9 भारतवर्ष के कैमरे में ही ये सीधी ड्रोन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जहां पर ट्रैक्टर अभी हैं, वहीं पर ड्रोन के जरिए ये टीयर गैस के शेल्स फेंके जा रहे हैं। और ये जो कच्चे रास्ते हैं आसपास के इलाके के, यहाँ तक ये जिस तरीके से डटे हुए हैं मोहित, ये कोशिश अब यही की जा रही है कि जहां तक एक्सेस नहीं हो पा रहा, वहां पर ड्रोन के जरिए ये टीयर गैस के शेल्स फेंके जा रहे हैं। जी अपना सवाल आप दोहरा पाएंगे? मैं वही बात आपसे कर रही थी, क्योंकि आप हाईवे के ऊपर हैं और हाईवे के नीचे जो पूरा कच्चा रास्ता है, वहां तक ये किसान इकट्ठा हो चुके हैं और वहीं पर ड्रोन्स के जरिए अब टीयर गैस के शेल्स फेंके जा रहे हैं। देखिए वहां पर भी पुलिस सीधे तौर पे जो पुलिस की टीयर गैस जो गन है उसकी रेंज नहीं है, तो ड्रोन के माध्यम से ही लगातार वहां पर टीयर गैस शेल फेंके जा रहे हैं। वहां से भी लोगों को पीछे हटाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये भीड़ इतनी है, 15 किलोमीटर तक का जाम है जहां पर किसान ही किसान हैं, उनकी ट्रैक्टर ट्रालियां हैं। और अभी जो आगे का 300 से 400 मीटर का एरिया है, वहीं पर ये टकराव चल रहा है। अभी पीछे भी काफ़ी बड़ी संख्या में किसान है, ट्रैक्टर ट्रालियां जो कि अब तक आगे नहीं आए हैं। जी मोहित, मैं जल्द आपके पास लौटती हूँ। सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से एक के बाद एक टीयर गैस का इस्तेमाल होते हुए इन सभी प्रदर्शनकारियों को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से क्या कहा गया, बड़ी खबर आपको बता दें। उनकी तरफ से कहा गया कि हर समस्या का समाधान चाहते हैं, सरकार हर समस्या का समाधान चाहती है, किसान हित हमारे लिए सबसे ऊपर है और बातचीत के लिए 2 बार
चंडीगढ़ भी गए हैं। भारत सरकार से संबंधित हर विषय पर काम को लेकर बड़ी बात कही गई। और कुछ चीज़ों में सहमति बनाने के लिए हम हमेशा तैयार है, बशर्ते कि इस बात को समझना चाहिए कि कानून बनाने के लिए जो पद्धति होती है उस पद्धति को अपनाना पड़ता है। उनका एक जो मांग है कि एमएसपी पे गारंटी चाहिए, एमएसपी पे गारंटी चाहिए, बार बार कह रहे हैं, तो उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि वो एक कानून बनाने के बारे में जो बात कर रहे हैं, कानून बनाने का घोषणा सार्वजनिक तौर से करने के बजाय उसके सारे पहलुओं पर ये ध्यान में रखते हुए किसानों के साथ मिल करके बैठ करके ये समाधान ढूंढना चाहिए। इसका मैंने प्रस्ताव दिया है और मैं ये मानता हूँ कि किसानों को ये समझना चाहिए कि वो ये ध्यान में रखते हुए जब कानून बनाया जाता है तो उसकी एक विधि अपनाई जाती है कानून बनाने के, उस विधि के आधार पर। और मैं मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए किसानों के हितों की चिंता की है और आगे भी चिंता करेगी, जिससे कि हमारे जो अन्नदाता है, अन्नदाता को एक समुदाय के रूप में कि पूरे देश के अन्नदाता एक है, उस दृष्टि से सोच करके हम काम करते हैं और सारे ऐसे मामले को हम सुलझाना चाहते हैं जिससे अन्नदाता और इस देश के किसान मजबूत हो और उनकी समस्या को हम अपनी समस्या मानते हैं। राजनीतिक दल भी समर्थन दे रहे हैं, कल कांग्रेस ने घोषणा की, आपको लगता है कि इसमें राजनीति ज़्यादा हो रही है? देखिए, कांग्रेस जिस ढंग से उखड़ रही है वो प्लान बना लिया कि हम और ज़्यादा उखड़े, जिस तरीके से जनता खारिज कर रही है। अब इस तरह के मामले पर उसको खुद बताना चाहिए कि उन्होंने यूपीए के कार्यकाल में क्या किया, यूपीए के कार्यकाल में बजट कितना था और एनडीए के कार्यकाल में बजट कितना है।